Good morning, students. Hope you are well and good at your home, taking sufficient precautions regarding COVID-19 disease. So, this is your chapter number 2 and chapter number 7 according to Science NCRT book. This is diversity in living organism. ठीक है, वी आर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ पहले. डाइवर्सिटी मतलब वेराइटीज़ पढ़ रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. ठीक है, किस तरीके से वेराइटीज़ को डिवाइड किया गया था. साइंटिस्ट जो थे पहले, जब दुनिया बनी, ऑर्गेनिजम्स आए अलग अलग तरीके के, जो लिविंग जीवित प्राणी थे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, कैसे परखा जाना कि मतलब ये जानवर है, ये इंसान है, ये पेड़ है, जीवन तो सभी का ही है, सांस सभी ले रहे हैं. तो ये सब चीज़ें हम इन चैप्टर में. All living organisms are grouped on the basis of their similarities and increasing complexity into different complexities. ठीक है, सिमिलैरिटीज़ के बेस पे जो एक सा है उसे ऐसे ही रखा गया है, जो अलग है उसे अलग रखा गया है. इस बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया. दूसरा, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है. वैरायटी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एक पर्टिकुलर रीजन में होती है. बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी वेराइटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. एक पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है, जो वैरायटी रह रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. ठीक है, 20 लाख, अबाउट 20 लाख ऑर्गेनिज्म नोन ऑन अर्थ विच डिफर फ्रॉम वन अनदर. ठीक है, एक दूसरे से डिफर हैं. टेक्सोनॉमी क्या होती है. ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनिजम्स की. ठीक है, दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. जो हमारे कैरलस और लेनियास थे वो दे आर नोन एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी. क्लासिफिकेशन की बात करें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासीफाई किया गया है, इनके कैसे डिवाइड किया गया है. जो मेथड है अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज़ और डिफ्रेंसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज, दैट इज़ कॉल्ड द क्लासिफिकेशन. हम उसे क्लासिफिकेशन कह रहे हैं कि जो एक सा है जिसके अंदर एक सी क्वालिटीज़ है उन्हें एक ग्रुप में रखना, जो अलग हैं जिनके अलग दूसरी अलग क्वालिटीज़ हैं उन्हें छाट के अलग ग्रुप में रखना, ये क्लासिफिकेशन कहलाता है. तो हमने क्लासीफाई करा है. जो इम्पोर्टेंस है क्लासिफिकेशन की वो कहाँ मतलब यूज़फुल हुआ, कहाँ हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ, तो उसके यूजेज वो इम्पोर्टेंस है. ये क्या, जैसे पहला पॉइंट रखा, इट मेक्स द स्टडी ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इजी एंड इन सिस्टमेटिक मैनर. एक सिस्टम हमें प्राप्त हो गया, मिल गया, एक सिस्टमेटिक स्टडी चल रही है. ठीक है. दूसरा, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व विद टाइम. कैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स टाइम के हिसाब से इवॉल्व हो रहे हैं, कैसे वो आए हैं. ठीक है, ये सब हमें पता चलता है. उनका इंटर रिलेशनशिप डिफरेंट ग्रुप्स के साथ क्या है ये पता चलता है हमें, है ना. तो ये सब चीज़ें हैं. बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का. जो सर्टेन फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं जो क्लासिफिकेशन में यूज़ हुई है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो करेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है, उस करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है ना. ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सेम करेक्टरिस्टिक्स के वो सेम ग्रुप में है, जो अलग करेक्टरिस्टिक्स के हैं, जो अलग ग्रुप के अलग खासियत हैं, उन्हें अलग ग्रुप में रखा गया है. ठीक है. क्लासिफिकेशन जो था सबसे शुरू में, जो हमारे कैरलस लिनियास थे 1758 में, उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. बाद में दूसरे साइंटिस्ट आए एच विटेकर साहब 1959 में, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. ठीक है, अलग अलग तरीके से इन्होंने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है. ठीक है, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जैसे एच विटेकर साहब ने दिया था, जो 5 किंगडम में बांट दिया था, है ना, जैसे किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया. दीज आर द 5 क्लासिफिकेशंस ऑन विच द एच विटेकर इन 1959 क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम्स, है ना. कार्ल वोस इन 1977 इन्होंने डिवाइड करा था किंगडम मोनेरा को आर्की बैक्टीरिया में. ठीक है, और यू बैक्टीरिया में. इन्होंने और फर्दर क्लासीफाई कर दिया था इसे. और हेराकी बताई थी, हेरार्ची जो क्लासिफिकेशन की थी, लिनियाज ने प्रपोज करा था ये सिस्टम जो था ऑर्गेनिजम्स का टेक्सोनॉमिक ग्रुप में डिफरेंट लेवल पर. इसके अलावा हमारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, लेवल हैं, टॉप टू बॉटम दे रखे हैं. ठीक है, मेजर करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कंसिडर करी गई हैं क्लासीफाई करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को 5 मेजर किंगडम्स में. ठीक है, इन्हें बताया गया है. और इसके जो टाइप हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल्स में इसे डिवाइड किया गया है. ठीक है, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी है हमारे पास में कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कहते हैं बॉडी किस बेसिस पे डिवाइड करी गई है या किस बेसिस पे क्लासीफाई करी गई है. जैसे 2 तरह के होते हैं, यूनिसेल्यूलर जो एक तरीके के बने होते हैं, मतलब एक सेल से बने होते हैं, और मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं बेटा जो कई सारे सेल्स के बने होते हैं. जैसे कि मैं यूनिसेल्यूलर का एग्जाम्पल लेता हूँ या बात करता हूँ तो इसमें आ जाते हैं हमारा ये आ जाता है अमीबा. और मल्टी सेल्यूलर की बात करता हूँ एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं. ठीक है,
अच्छा, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मतलब किस तरह खाना ले रहे हैं, फूड कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, मतलब दूसरों पर निर्भर है या अपने आप ही बना रहे हैं, जैसे प्लांट्स अपने आप खाना बनाते हैं, जैसे हम लोग होते हैं दूसरों पर निर्भर करते हैं, है ना, हेटरोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इन बेसिस पे जो है क्लासिफिकेशन हुआ है इन सब चीज़ों का। और जो हमारी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, है ना, एच विटेकर साहब की, उन्हें फर्दर हम इसे स्टडी कर रहे हैं। ये तो अभी तक तो मैंने बताया, ये बेसिक था कि किस तरीके से डाइवर्सिटी थी, है ना, वैरायटीज़ थी ऑर्गेनिजम्स की, कैसे साइंटिस्ट ने लिया है, इन्हें कैसे अलग करा है, कैसे डिफरेंट ग्रुप्स में इन्हें डिवाइड किया है, ये सब चीज़ें इसमें हैं। ठीक है। और इसके अलावा मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, ये जो 5 किंगडम्स पूरी बताई गई है, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, है ना, ये सब चीज़ें हम इसे डीपली पढ़ेंगे, कैसा इनका सिस्टम होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, बॉडी कैसी होती है, और क्या कौन से इसके अंदर एग्जाम्पल्स हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये हम नेक्स्ट पार्ट में सब कंटिन्यू करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ एंड पार्ट 1। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।